जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 4। बैसाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना जरूरी होता है। भले ही पूरे महीने स्नान की योग ना बन सके, लेकिन 3 दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसीलिए नियम से, भाव से इस बैसाख मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बड़ी आसानी से बढ़ाएं। बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 4 सुनेंगे। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित होता है। बैसाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता तथा गंगादि सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। बैसाख मास में जो स्नान नहीं करता वह कमल पात्र पर भोजन नहीं करता, वह गधे की योनि को प्राप्त करता है, खच्चर की योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य रोगहीन, मोटा ताजा होकर भी बैसाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि में प्राप्त करता है। बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है वह 100 जन्म तक कुत्ते के जन्म को लेता है। बैसाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल पा सकती। बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तकाल में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त नदियां हैं। बैसाख मास में बहते हुए जल में स्नान करने से सारे जन्म में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में ही स्नान करने से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध में उत्तम दही और दही में उत्तम घी, वैसे ही मासों में कार्तिक, कार्तिक में माघ और माघ में बैसाख मास उत्तम होता है। दरिद्री तथा पराधीन को जो थोड़े से थोड़े वस्त्र, जल, कंद, फल, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और पाप से नरक मिलता है। इसीलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई वहाँ मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत ही ना हो तो शोभा नहीं देती। इसी प्रकार बैसाख मास में देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाला होता है। भगवान की प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देती हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और बैसाख में उत्पन्न होने वाले फूल से भगवान का पूजन करें तथा बैसाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सरसार भौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सामज को मुक्त पा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी तरह बैसाख मास महात्म्य का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्रेम से बोलिए बैसाख माह के ठाकुर जी की जय हो, माधव मास के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो।